जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़ को जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। इसके अंदर हम लोग पूरी दुनिया को देखेंगे, जितने भी समुद्र है, जितने देश हैं, जितनी नदियाँ, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये है पार्ट नंबर 1। इसमें हम लोग देखेंगे जो बे होता है, जो गल्फ होता है, बाइट होता है, पेनिनसुला होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब क्या होते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले होता है बीच। अभी जो बीच है ना, यहाँ पे जो लहरें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस वजह से यहाँ पर एक दरार पड़ जाती है। ये जो दरार है इसको बोलते हैं क्रीक। इस दरार में क्या होता है ना, इतना छोटा होता है ये दरार कि आपको मैप में दिखेगा ही नहीं। अगर आप मैप को जूम इन करोगे, जूम इन करते चले जाओगे, तब जाकर मिलता है वो क्रीक। अब ये है क्रीक, ये है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो क्रीक पड़ता है, ये क्रीक है। इसका हिंदी में नाम है बन गंगा, लेकिन अंग्रेज जब आए उन्होंने नाम रख दिया क्रीक। सर्किक रेखा है, ये डिवाइड कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को, तो ये जो है यहाँ पे क्रीक हो गया है। अब जब होता है ये जो बीच है यहाँ पर, ये बीच में नीचे समुद्र हो गया, सी हो गया, जब लहरें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यहाँ पे बन गया क्रीक। अब इस क्रीक के अंदर जब लहरें आती है और इस तरीके से मारती है अंदर, इस तरीके से मारती है, तो ये फैल जाता है और फैल के इतना बड़ा हो जाता है। अभी जब बड़ा हो जाता है इसको कहते हैं गल्फ़। अब ये है सबसे बड़ा गल्फ़ दुनिया का, इसको कहते हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। इसको पहले ये क्रीक था पतला सा, इसको धक्का मारते मारते आज इतना मोटा कर दिया है कि इतना बड़ा हो गया है कि आपको मैप में आराम से दिख जाता है। ये पहले यहाँ पर इतना पतला सा, ये यहाँ पे क्रीक था, ये पूरा का पूरा लैंड मास था। यहाँ पे धक्का मारते मारते इतना बड़ा फैला दिया है इसको। ये देखो, ये पूरा जो यहाँ पे मिट्टी था इसको खोद के निकाल दिया है और समुद्र से अपने साथ लेके चली गई, तो ये बन गया गल्फ़। अब यहाँ पे जो गल्फ़ था ना, इसको जब गल्फ़ को और ज़्यादा धक्का मारते रहे, तो ये निकलते इतनी और निकाल दी गई। अब ये बन जाता है बे, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। और ये जितना भी कुछ हो रहा है, लहरें आ रही है जा रही है, क्रीक बन रहा है, क्रीक के बाद उसको गल्फ बन रहा है, गल्फ का बे बन रहा है, इतना धीरे प्रोसेस होता है ये। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत ये जितनी चीज़ें बन रही है, इतना धीरे प्रोसेस होता है कि इसको आप आंख से देख ही नहीं सकते हो। अब ये जो यहाँ पे बन रखा है बे, यहाँ पे ये गोल नहीं है। अगर गोल होगा तो बन जाएगा बाइट, तो ये लहरें आएगी, इसको मिटाएंगी और ये बन जाएगा बाइट एक दिन। लेकिन आज की तारीख में जो बाइट है सबसे बड़ा दुनिया का, वो है ये बाइट। ये है ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहाँ पे जो बाइट है ना, ये पहले एक वक्त पे क्रीक था और धक्का मारते लहरों ने इतना धक्का मारा कि आज की तारीख में इतना बड़ा हो गया कि बाइट बन गया है। और ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप, यहाँ पर नीचे ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये है ऑस्ट्रेलियन बाइट। अभी जो बाइट है ना, दोबारा बन जाता है बीच। बीच कैसे बन जाता है, ये इस तरीके से बाइट है, लहरें इस तरफ से मारती है, 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 और एक वक्त ऐसा आता है जब एकदम समतल बन जाता है, एकदम सीधा बन जाता है ये, और फिर दोबारा ये बीच बन जाता है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अब ये जो बीच है ना, दोबारा उस पर लहरें आएंगी, हमला करेंगी, और ये जो बीच एकदम सीधा सा ऐसा है, जब लहरें ऐसे पड़ेंगी इस पर, तो ये इस तरीके से मूव कर देगा, वी जैसा बन जाएगा। तो ये जो वी बनता है ना, इसको कहा जाता है पेनिनसुला। अब यहाँ पेनिनसुला कैसा है, ये जो है दुनिया सबसे बड़ा पेनिनसुला है, ये है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यहाँ पे 2 देश बच रखे हैं। ये है पेनिनसुला। एक वक्त पे ये जब इस तरीके का रहा होगा, सोचो बीच रहा होगा, लहरें मारी फिर मारी, लहरें मारी फिर मारी, खोदते पूरा गायब कर दिया, और यहाँ से पूरा जो मिट्टी था वो सब निकाल के चले गए, और आज की तारीख में यहाँ पे आसपास समुद्र आ गया है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो बीच होता है, वहाँ पे लहरें मारते उसका रूप बदलते दोबारा बीच पर ही ले आई, और जो बीच है दोबारा बदलते पेनिनसुला बनता है। और ये जो पेनिनसुला है, इसको जब लहरें मारती है ऐसे, तो ये पतला होना चालू हो जाता है, और पतला होते इतना पतला हो जाएगा, ये जो मिट्टी है फिर इसे ले जाएंगी यहाँ से समुद्र निकाल कर, और ये फिर बन जाएगा कैप। ये देखो कितना पतला सा कैप है। ये जो कैप है पहले इतना मोटा रहा होगा एक वक्त पे, ये पतला होते इतना पतला हो गया। अब जो लहरें, बड़ी तेज लहर आएगी और उसे साफ कर देगी, और दोबारा यहाँ पे बीच बन जाएगा, तो दोबारा से ये बीच बन गया। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें बनती रहती है। एक ग्राफ की तरह बन गया, ये पहले बीच था, ये बीच में पहले क्रीक बन गया है। सर्किल की रेखा हमने एग्जांपल देखा। ये जो क्रीक है बनता है, फिर गल्फ बन जाता है, गल्फ बनता है बे, और फिर बे बन जाता है बाइट। अब ये जो बाइट है दोबारा से घूमते दोबारा बीच बन जाएगा, ज़्यादा भी आ गया यहाँ पे, दोबारा बीच बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा पेनिनसुला बन जाएगा कैप, और कैप बन जाएगा दोबारा से बीच। तो इस तरीके से एक सर्कल है, चलता रहता है, दुनिया इस तरीके से चलती है। अब आगे क्या है, आगे है कॉन्टिनेंट। अब देखो दुनिया भर के अंदर आज की तारीख में 7 कॉन्टिनेंट है। पहले 8 हुआ करते थे, जो एक था वो ऐसी लहरें आते उसको डुबा के ख़त्म कर दिया। लेकिन आज की तारीख में 7 बचे हुए हैं। यहाँ पर पहला हो गया एशिया में आता है हमारा जो प्यारा सा भारत है, वो भी एशिया के अंदर ही आता है। अरब वरब पूरा इसी के अंदर आता है। जो एशिया है, एक वक्त पे ये जो एशिया था, पावर सेंटर था वर्ल्ड का। जितने भी मेजर पावर्स थे, इंडिया था, चाइना था, जितने भी मेजर पावर्स थे वर्ल्ड के, सब इसी के अंदर आते हैं। जो रसिया है, रसिया माना जाता है यूरोप का हिस्सा, क्योंकि रसिया का जो बाकी 30% हिस्सा है वो आता है यूरोप के अंदर, और जो कैपिटल है रसिया की वो भी यूरोप के अंदर आ जाती है, और जहाँ पर कैपिटल जाता है देश वहीं का माना जाता है।
तो पहला कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, दूसरा है यूरोप। यूरोप के अंदर जितना लाइवलीहुड है, जितना यहाँ पे लोगों का जीवन है ना, बड़ा ही अच्छा जीवन है। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी अच्छी आमदनी है, जो लोग अच्छा जीवन यहाँ पे जी पा रहे हैं, ठंड अच्छी पड़ती है, यहाँ पे जो लोग हैं मजे से जी रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इतना तबाही देखने के बाद भी आज भी स्टेबल खड़ा है यूरोप, ये बात तारीफ की बात है, ये बात तारीफ लायक है। अगला है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर यहाँ पे अमेरिका पड़ जाता है, ये है यूएसए, नीचे मैक्सिको पड़ता है, ऊपर कनाडा है, ये यहाँ पे दोबारा अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का है, डेनमार्क यहाँ पे यूरोप के अंदर डेनमार्क पड़ता है। तो इस तरीके से ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, गिनती के देश है इसके अंदर। साउथ अमेरिका है यहाँ पर, ये जो साउथ अमेरिका है इसके अंदर है अमेजोन जंगल, और जो अमेजोन जंगल है ना वो दुनिया भर को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दुनिया का फेफड़ा कहते हैं उसको, इतने ज़्यादा हवा यहाँ पर देता है। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा देश है, ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, जिसके पास जो यहाँ पे संसाधन है, गोल्ड बहुत ज़्यादा है इनके पास, यहाँ पे जितनी भी सुख सुविधाएं वाली चीज़ हैं, जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो मिनरल्स हैं इनके होने के बावजूद अफ्रीका आगे नहीं बढ़ पाया है। इनको हम देखेंगे क्यों आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके बाद है ओशिनिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि इसको ओशिनिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस देश का नाम है और जो ओशिनिया है इस कॉन्टिनेंट का नाम है। तो यहाँ पर ये ओशिनिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अगला है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है इसका कोई परमानेंट शेप ही नहीं है, कभी छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। जब ठंड पड़ती है तो बड़ा हो जाता है, बर्फ जम गई तो बड़ा हो गया, गर्मी पड़ी तो पहले छोटा हो गया। इस तरीके से इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, अनसर्टेन शेप है। अगला है जिलांडिया। ये अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बगल में जिलांडिया था, लेकिन ये जो द्वीप है, ये जो कॉन्टिनेंट है ये डूब गया, लहरें आई गई, इसको मिटाते मिटाते पूरा एकदम गायब कर दिया। इस तरीके से जिलांडिया जो है गायब हो गया। आज की तारीख में 7 कॉन्टिनेंट है दुनिया भर के अंदर। यहाँ पर अगर आप एशिया को देखते हो ना, तो एशिया को कहा जाता है सभ्यता का पालना। पीछे का कारण ये है, दुनिया भर के अंदर उस वक्त जब पूरी दुनिया ऐसे चड्डी पनियान भी नहीं पहनती थी, पत्ते उत्ते घूम रही थी, कुछ पकाना नहीं आता, कुछ खाना नहीं आता था, उस वक्त एशिया के अंदर जितनी भी सिविलाइजेशन थी सब एशिया के अंदर थी। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे था इंडिया सिविलाइजेशन, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। चाइना के अंदर चाइनीज सिविलाइजेशन था, यहाँ पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, यहाँ पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन था। इजिप्ट वाला जो था, यहाँ पे इजिप्ट एशिया के अंदर भी आता है, जो इजिप्ट है बाकी का हिस्सा यहाँ पे अफ्रीका के अंदर भी आता है, लेकिन जो इसका छोटा सा पार्ट है आता है एशिया के अंदर। लेकिन आप देखोगे मेनली तो जो यहाँ पे सिविलाइजेशन थी सिर्फ और सिर्फ एशिया के अंदर ही थी। एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना, रसिया नहीं है, क्योंकि जो रसिया का कैपिटल है वो आ जाता है यूरोप के अंदर, मॉस्को। लेकिन वहीं पर जो चाइना है उसका जो कैपिटल है बीजिंग यहीं कहीं पड़ता है, यहाँ पे बीजिंग पड़ता है। तो जो चाइना है वो सबसे बड़ा यहाँ पे कंट्री है। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पर इंडिया, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया, और एशिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा देश है यहाँ पे इंडिया। अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अब जो अफ्रीका है उसको कहा जाता है मानव जाति का पालना, क्योंकि जो इंसानों का उदय है इस जगह से हुआ। अब इंसान यहाँ से निकलते हुए एशिया में आया, यहाँ से निकलते हुए यूरोप में गया, और फिर जब नाव बनी तो यहाँ से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, नाव बनी इधर से घूमता घूमता इधर भी आ गया। तो इस तरीके से जो इंसान है वो यहीं से निकल के पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। यहाँ पर काले हैं, बाकी दुनिया के अंदर गोरे होते हैं। कारण कैसे बताइए, भी बताता हूँ। अब यहाँ पे जो इक्वेटर है, मतलब जो 0 है यहाँ पर, ये इधर 0 लिखा है, ये हो गया इक्वेटर, ये इधर 0 लिखा है, ये हो गया इक्वेटर। तो यहाँ पे जो लाइन है इसको काट रही है। अब यहाँ से सूरज जब मूव होता है, सूरज यहाँ से यहीं तक मूव होता है, सूरज यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वापस यहीं आता है। जब सूरज यहाँ होता है तब भी गर्मी यहाँ पड़ी रही होती है अफ्रीका के अंदर, सूरज यहाँ होता है तब भी गर्मी पूरे अफ्रीका में पड़ रही होती है, और जब यहाँ होता है तब भी गर्मी होती है अफ्रीका के अंदर पड़ रही होती है। जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है अफ्रीका के अंदर, तो जो अफ्रीका के लोग होते हैं एकदम काले हो जाते हैं, एकदम काले। लेकिन वहीं पर आप देखोगे तो यहाँ पे सूरज जो है, अगर आप यहाँ पे इंडिया को देखोगे तो यहाँ पे इस तरफ और सिर्फ एक ही लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस वजह से यहाँ पे इक्वेटर है, तो जो सूरज है यहीं घूम रहा है। यहाँ के जो लोग होते हैं हल्के ज़्यादा काले होते हैं, डार्क रंग का होता है, मजाक नहीं बना रहा रंग का, लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं वो काले ही होते हैं। अब यहाँ से जितना ज़्यादा ऊपर जाते रहोगे जो रंग इतना ज़्यादा साफ होने लग जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली के आसपास आओगे ब्राउन रंग मिलेगा, इंडियन का रंग ही है ब्राउन है। अब ऊपर जाओ कश्मीर की तरफ तो यहाँ एकदम सफ़ेद लोग मिलेंगे, और ऊपर जाओ रशिया में तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, सूरज तो मतलब दिखता ही नहीं है सूरज, तो इतने ज़्यादा सफ़ेद लोग होते हैं, एकदम सफ़ेद लोग। पुतिन देखो इतना सफ़ेद है, गुस्सा करता पूरा मुंह लाल हो जाता है, तो इतने ज़्यादा सफ़ेद लोग यहाँ पर होते हैं। अब ये जो यहाँ पर साउथ अमेरिका है, यहाँ पे जंगल ज़्यादा है, अमेजोन फॉरेस्ट यहीं पर है, तो इसको कहा जाता है सांपों का द्वीप, पक्षियों का द्वीप, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज़ हैं। यहाँ पर सांपों के स्पीसीज मिल जाएंगे, बर्ड के स्पीसीज मिल जाएंगे, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, यहाँ मिल जाएंगे। अब ये जो नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ का जो तापमान है यह होता है -85 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर एक जगह है वोस्टॉक।
यहाँ पे जो वोस्टोक है यहाँ पर, उसका जो तापमान है वो -95 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर रहते हैं रशियन साइंटिस्ट। यहाँ पे वो अपना रिसर्च करते हैं। यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट भी रहते हैं। इंडियन जो साइंटिस्ट रहते हैं, लैब का नाम है मैत्री नाम है। 3 लैब है अपने, भारतीय है एक, और तीसरा जो बचा वो है साउथ गंगोत्री। जो साउथ गंगोत्री वो बंद हो गया है, लेकिन बाकी के जो 2 है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। कॉन्टिनेंट हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ समुद्र भी हैं। समुद्र मतलब इतने 7 समुद्र तो नहीं है गाने के हिसाब से, लेकिन 5 समुद्र है दुनिया भर में। 5 समुद्र कौन कौन से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नाम से वो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा नाम यहाँ पे ऐसे क्यों रखा गया। पहला है पैसिफिक ओशियन, हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। एकदम शांत समुद्र है, मतलब एकदम शांत, कोई लहरें नहीं आती, ज़्यादातर बड़ा ही शांत रहता है। ये समुद्र यहाँ पर भी है, ये पूरा समुद्र है इसका, और ये समुद्र यहाँ पर भी है। अब ये नहीं सोचना कि ऐसे अलग अलग कैसे बट गया। अगर आप देखोगे मैप को, तो मैप तो पूरा का पूरा धरती तो गोल है, मैप खाली हमने बीच से काट दिया है। मैप ने काटा कहाँ से? मैप ने काटा है पैसिफिक ओशियन से। अगर आप मैप को जोड़ देते हो, वापस पृथ्वी को गोल कर देते हो, तो ये पूरा जो पैसिफिक ओशियन है एक साथ आ जाता है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर यही है। इसके बाद आता है कि अटलांटिक ओशियन। ये ओशियन है एस शेप का ओशियन। ये जो एस शेप का ओशियन है, ये इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ साउथ बांट दिया गया है। ये जो इक्वेटर है ना, उसी के हिसाब से नॉर्थ साउथ है बांटा गया है। ये हो गया इक्वेटर, तो ये हो गया नॉर्थ पैसिफिक, ये हो गया साउथ पैसिफिक। इस तरीके से जोड़ जाड़ के इसको साथ किया जाता है। ये हो गया यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, ये हो गया अटलांटिक ओशियन, लेकिन नॉर्थ साउथ का यहाँ पे फर्क है। अगला है इंडियन ओशियन। ये दुनिया का एकमात्र समुद्र है जिस समुद्र का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। महासागर इसको कहा जाता है आधा महासागर। अगर आप देखोगे तो यहाँ बाकी जो है, ये बाकी ऊपर भी है समुद्र, ऊपर भी समुद्र है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक समुद्र ऐसा है यहाँ पे ऊपर जो इंसानी बस्ती बस रखी है। यहाँ पे जो देश अलग अलग देश है, ज़मीन है, यहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधा ही हिस्सा ऐसा है जहाँ पर ये समुद्र आता है, तो इसको कहा जाता है आधा महासागर। अब जो अगला महासागर है उसे कहते हैं छुपा महासागर। इतना ज़्यादा छुपा हुआ है, वो दिखेगा ही नहीं कहाँ पर है। तो ये सबसे ऊपर मैप में दिख जाएगा यहाँ पर, ये है आर्कटिक ओशियन। ये जो ओशियन है ये है आर्कटिक ओशियन, इससे छुपा हुआ महासागर दिखता ही नहीं आँख से कहाँ पर चला गया ये समुद्र। अब कुछ साल पहले 4 ही महासागर थे, लेकिन 5वां बनाया गया यहाँ पर, ये कहते हुए कि यहाँ का जो पानी है, इसका जो पानी है इधर नीचे वाला, ये पानी एकदम ही अलग है, ठंडा पानी है। यहाँ पे जो मछली होती है वो भी काफ़ी अलग होती है बाकी रीजन से, तो इसको नाम दिया गया साउदर्न ओशियन या फिर एंटार्क्टिक ओशियन। तो ये जो समुद्र है एक नया ओशियन बनाया गया, इसका नाम था 5वां, ये 5वां महासागर हो गया। अगर आप ये 5 देखोगे तो 5 है, अगर उसको नॉर्थ साउथ भी करोगे तो 7 महासागर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 7 महासागर हैं दुनिया के अंदर। अगर आप समुद्र देखोगे तो जो समुद्र होता है, समुद्र क्या होता है ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो समुद्र है ना वो इस तरीके से होता है, ये पूरा का पूरा कि अमेरिका हो गया, ये पूरा पूरा एंटार्क्टिक ओशियन हो गया, यहाँ बीच में एक समुद्र होता है। और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी ज़मीन होती है और जहाँ भी समुद्र होता है, उस जहाँ मतलब बड़ा वाला ओशियन होता है, उसके बीच में एक सी होता है। और ये सी जो होता है, दुनिया भर के अंदर 70 ज़्यादा समुद्र है ये सब, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ अभी देखा है ओशियन को, समुद्र को भी देखेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।